हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करें हम पोस्टल असिस्टेंट के एग्ज़ाम की, जो कि हुआ था जुलाई में और जिसका रिजल्ट आ चुका है अभी तक सभी सर्कल का। लेकिन कल ही राजस्थान सर्कल ने अपना सभी का सभी डाटा जारी किया गया है कि कुल कितने कैंडिडेटों ने पेपर दिया था और कितनों का सिलेक्शन हुआ है। तो उसी बेस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। ये जो डाटा है ये राजस्थान सर्कल का है, लेकिन बाकी सर्कल का डाटा भी ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जहाँ पर टोटल 185 सीट्स थी पोस्टल असिस्टेंट की या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की, जिनमें से 102 सीटों पर तो कैटेगरी ए के कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है और 83 सीट्स पर कैटेगरी बी का कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और कैटेगरी सी या फिर जिनको हम जीडीएस भी कहते हैं, उनका किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। जहां पर आपकी कट ऑफ दी गई है कैटेगरी ए के कैंडिडेट्स के लिए, जनरल के लिए 40, ओबीसी के लिए 41, ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट नहीं था, एससी के लिए 36 एंड एसटी के लिए 37। तो आप देख सकते हैं सिर्फ पासिंग मार्क्स पर ही आपको पोस्टल असिस्टेंट की जॉब मिल रही है यदि आप कैटेगरी ए में हैं। तो इस कैटेगरी में जो हाईएस्ट मार्क्स गए थे वो 76 गए थे आउट ऑफ 100। ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी बी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई थी 78, ओबीसी की कट ऑफ 77, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 79, एससी की कट ऑफ 71 एंड एसटी की कट ऑफ भी 71। तो ये कट ऑफ गई थी कैटेगरी बी में। और इसमें हाईएस्ट मार्क्स जो किसी कैंडिडेट के आए थे वो 90 थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कैटेगरीज और जीडीएस में तो किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट किया ही नहीं है, तो सभी कट ऑफ आप 0 मान लीजिए। और कैंडिडेट में जिनमें एग्जाम ने उसके हाईएस्ट मार्क्स थे 76। और जहां पर आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने कैटेगरी ए में पेपर दिया था, तो 223 बच्चों ने अपना एग्जाम दिया था, जिसमें से 168 बच्चे फेल हो गए। और बाकी जो बच्चे बचे थे उनको सभी को जो भी पास हुए थे सभी को जो पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉफ्टवेयर असिस्टेंट का जॉब मिल गया, वो भी अपने मनचाही लोकेशन पर, क्योंकि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं था। और यदि हम कैटेगरी बी की बात करें तो इसमें 1033 कैंडिडेट थे और जिसमें से 224 से फेल हो गए। और एक कैंडिडेट के मार्क्स 90 से 100 के बीच थे, 28 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मार्क्स 80 के 90 के बीच थे, और 158 कैंडिडेट के मार्क्स 70 के 80 के बीच, 325 के मार्क्स 60 से 70 के बीच और 297 कैंडिडेट के मार्क्स 50 से 60 के बीच थे। 155 कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में थे। लेकिन सिर्फ 70 प्लस कट ऑफ गई है, तो इन दो कैटेगरी वालों बच्चों को ही कंसीडर किया गया और इनमें से जो 83 बच्चे थे वो चूज कर लिए गए और 70 से नीचे वाले बच्चों को चांस नहीं मिला कैटेगरी बी में से। और यदि हम कैटेगरी सी में बात करें तो 408 जीडीएस ने एग्जाम दिया था इसका पोस्टल असिस्टेंट का, और जैसे सिर्फ 10 बच्चों के मार्क्स 70 के 80 के बीच आए। 43 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 60 और 70 के बीच थे, 100 बच्चों के मार्क्स 50 और 60 के बीच थे और 141 बच्चों के मार्क्स 40 से 50 के बीच में थे। और यहाँ पर 114 बच्चे ऐसे भी थे जो फेल हो गए थे इस एग्जाम में। तो यदि हम टोटल एग्जाम की बात कीजिए तो टोटल 1664 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था और 1664 में सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स ही 90 प्लस आए हैं। 28 बच्चों के मार्क्स 80 और 90 के बीच, 172 कैंडिडेट के मार्क्स 70 से 80 के बीच और 384 बच्चों के मार्क्स 60 और 70 के बीच, 436 के 50 और 60 और 351 बच्चों के मार्क्स 40 और 50 के बीच और 506 कैंडिडेट ऐसे भी थे जो फेल हो गए थे। तो इन 1664 में से 185 पोस्टल असिस्टेंट को सिलेक्ट किया गया। तो यदि हम यहाँ पर परसेंटेज की बात कीजिए, कितने परसेंट चांस है कि आपको जॉब मिल जाएगी, तो यदि अगर आप कैटेगरी ए में हैं तो आपके 100% चांस है। यदि आप एग्जाम को पास भी करते हैं तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। यदि आप कैटेगरी बी में हैं तो आपके 10% चांस हैं।
यदि आपके 70 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है कैटेगरी बी में। तो आप कैटेगरी बी में तो आप सीधे 5 साल बाद, इस साल आपने एमटिस बने हैं और इस साल ही आपने एग्जाम दिया है और आपके यदि 70 प्लस मार्क्स आ गए तो आप 1 साल एमटिस लगने के बाद ही सीधा पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है आपके लिए। और ये रास्ता सर्कल की बात हो रही है जहाँ पर कंपटीशन सबसे हाईएस्ट है। आपने देखा होगा कि जीडीएस 2 एमटीएस एग्जाम में 88 गई है जनरल की कट ऑफ, और जहाँ पर जो जीडीएस 2 पोस्टमैन एग्जाम हो तो उसकी भी कट ऑफ 128 गई है। तो इस सर्कल में कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि आप 1 साल के बाद ही एमटीएस से सीधा पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी बी में आ जाएंगे आप 1 या 2 साल के बाद। तो यदि आप कैटेगरी बी में हैं तो आपके 10% चांस जरूर हैं। लेकिन यदि हम कैटेगरी सी की बात कीजिए तो यहाँ तो आपके बिल्कुल भी चांस नहीं है। आपके आगे ये 1300 बच्चे हैं। यदि इन 1300 बच्चों में से कोई ना कोई फेल होगा उसके बाद ही आपको चांस मिलेगा, इन 408 बच्चों को कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जीडीएस से सीधा पोस्टल असिस्टेंट बनना तो काफ़ी मुश्किल है, लगभग नामुमकिन के करीब है। तो ये था आज की इस वीडियो में एनालिसिस जो कि आपका जीडीएस 2 यहाँ पोस्टल असिस्टेंट बनने के लिए आपको चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जीडीएस साथियों के साथ शेयर कीजिए, और आगे से ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको कैटेगरी ए, बी या सी के बारे में कोई भी डाउट है तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका आंसर जरूर दूंगा वहाँ पर। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।